हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CPCL यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जूनियर इंजीनियर के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई। इतनी सारी आप वैकेंसी देख सकते हैं, हर एक डिसिप्लिन में है। सभी के लिए डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, कम से कम फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है, किस तरह से करना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फ़ी वगैरह सब कुछ के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेबस, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट JEA आपका प्रोडक्शन में एक है और यहाँ पर भी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक जो आपका फर्स्ट वाला प्रोडक्शन है उसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, सेकंड वाले प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस नहीं है तो विदाउट एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूँ, जहाँ ट्रेनी लिखा गया है देख सकते हैं, जहाँ पे ट्रेनी है, सेकेंड पोस्ट में ट्रेनी है, फिर सेकेंड में ट्रेनी है, मतलब कि एक जो आपका है वो आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए है, सेकंड वाला जो है विदाउट एक्सपीरियंस वालों के लिए है। वैसे ही करके आपका पूरा यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, उसी हिसाब से आपका एज लिमिट भी है, उसी हिसाब से आपका सैलरी भी है। मैं आपको डायरेक्ट ही नीचे ले चलता हूँ, पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देना आऊँगा आपको वैकेंसी कितनी है क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन डायरेक्ट है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बोला गया है 2 ईयर्स। बट जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी है यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्शन में सेम चीज़ है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस में ब्लैंक छोड़ा गया, नील है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स एलिजिबल है, 3 ईयर्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल में, पेट्रोलियम में, इस तरह से सारा कुछ है। तो मैं पहले आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ, उसके बाद नीचे में क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में 17 वैकेंसी है, एक्सपीरियंस के लिए 16 वैकेंसी, विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर्स वालों के लिए। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच में आपका 4 वैकेंसी है एक्सपीरियंस वालों के लिए और 5 वैकेंसी है विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर्स के लिए। इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए और विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर्स में 4 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में दोनों है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ पे 3 वैकेंसी है एक्सपीरियंस वालों के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आपका P&U मैकेनिकल में यहाँ पर आपका दोनों ही फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस एलिजिबल नहीं, यहाँ पे आपको फ्रेशर्स एलिजिबल है। इसी तरह से P&U इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर भी आपको फ्रेशर्स के लिए सिंगल वैकेंसी। लास्ट आपका जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस वालों के लिए 8 वैकेंसी है और विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर्स वालों के लिए 6 वैकेंसी है। सारे ब्रांचेस को मिला दे, एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस सबको, तो टोटल यहाँ पे 72 वैकेंसी सब कुछ को मिला के। अब डिटेल में बात कर लेते हैं किस वैकेंसी में कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो जूनियर इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन है उसमें आपको 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया केमिकल ब्रांच में या फिर पेट्रोलियम ब्रांच में या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में या फिर आप पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर BSc होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री ब्रांच में, मतलब कि आपके पास केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए BSc में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए थ्रू आउट आपका डिप्लोमा या फिर आपका BSc में जनरल वालों के लिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया आपका प्रोडक्शन ब्रांच के लिए। और अगर आप एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, विदाउट एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रेशर्स एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात कर लें यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए आपके पास थ्रू आउट। अब एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। आप फ्रेशर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कोड के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना रहेगा, कौन सा फ्रेशर्स के लिए, कौन सा एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट अब बात कर लें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इन 2 ब्रांचेस में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात कर ले यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया है, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए या फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये चारों ब्रांच में से एक में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक्सपीरियंस होगा उसका एक्सपीरियंस वाले में अप्लाई कीजिएगा, जिसका फ्रेशर्स होगा, जिसका उस एक्सपीरियंस नहीं होगा वो नीचे वाले में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U मैकेनिकल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेशर्स एलिजिबल है, सिंपल है, जो फ्रेशर्स है वही यहाँ पे एलिजिबल है। 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल में, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल जो चाहे यहाँ पर भी या फिर ऊपर वाले में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर आप 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल। ऊपर वाले में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल था,
यहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट अब लास्ट बात कर ले यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक होना चाहिए आपके साथ, और मैट्रिक के साथ आपके पास यहाँ पे सब ऑफिसर्स कोर्स होना चाहिए NFSC नागपुर का, या फिर उसका इक्विवेलेंट जो कि फायर एंड सेफ्टी में यूज़ होता है रेगुलर कोर्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं और से किए तो एलिजिबल नहीं है। फायर एंड सेफ्टी में अगर आप कोर्स किए हुए हैं जो कि रेगुलर कोर्स है, इक्विवेलेंट आता है NFSC नागपुर के, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 ईयर का जिसका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस वाले में अप्लाई कीजिएगा। जो फ्रेशर्स होंगे देख सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला जो पोस्ट है फायर एंड सेफ्टी, यहाँ पर बोला गया ITI होना चाहिए। साथ में आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ITI NSC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो ITI वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। तो किसी भी आप फील्ड में ITI की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर ले। अगर आप यहाँ पे लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किए तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एलिजिबल किया गया 12 के बाद या फिर ITI के बाद अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी। हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल है, मतलब अगर आपने BTech कर रखा है तो आप यहाँ पे नॉट एलिजिबल है। कोई यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है ITI, मैट्रिक और ये आपका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ है आपके पास, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन है, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 शैल बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कि अगर आप अप्रेंटिसशिप किए कहीं से भी, 1 साल का अप्रेंटिस है आपके पास, तो उस 1 साल के अप्रेंटिस को एज 1 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है अप्रेंटिसशिप का, तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। जिसके पास भी 1 साल का अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो टोटल उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर आपका काम आ रहा है। कुछ जगह है जहाँ पर अभी भी एक्सपीरियंस के रूप में अप्रेंटिसशिप को काउंट किया जाता है, तो डिटेल में इसलिए इसको पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट पे ध्यान देंगे, जहाँ एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है वहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है जनरल के लिए, और जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे 26 ईयर्स रखा गया है जनरल वालों के लिए, और जो काउंट होगा 1/3/2022 तक। अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब कि आपका रिटन के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट में भी यहाँ पे बता दिया गया है आपको 120 क्वेश्चंस आने वाले, 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 50 नॉन टेक्निकल रहेगा और 70 आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाला है। 50 नॉन टेक्निकल में आप देख सकते हैं वर्बल एबिलिटी रहने वाला है, GK, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है, जो कि सब कुछ मिला के यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। और टेक्निकल आपका 70 क्वेश्चंस रहने वाला है, जो कि आप जिस डिसिप्लिन से अप्लाई करेंगे, जिस भी ब्रांच से, वहाँ पे आपका 70 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, 0.25 आपका नेगेटिव रहने वाला है। और यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट मेंशन कर दिया गया, नीचे में मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम का डेट आपका मेंशन किया गया है। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका चेन्नई, त्रिची, मदुरई एंड कोयम्बटूर में लिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, तो ये चीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। फायर एंड सेफ्टी को फिजिकल यहाँ पे टेस्ट देना रहेगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको, सैलरी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, और इंक्रीमेंट होकर ये आपका समय के साथ बढ़ते जाएगा। दोनों ही जगह पे आप सैलरी देख सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको स्टार्टिंग में 25,000 मिलेगा, और जिसका एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको स्टार्टिंग में 24,000 मिलेगा। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस रहने वाला, बट इंक्रीमेंट होकर दोनों ही इक्वल हो जाने वाले हैं बाद में। नेक्स्ट अब बात कर ले यहाँ पे फ़ी के बारे में। तो फ़ी आपको 1000 रुपीज़ लगने वाला है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बाद बाकी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा। अप्लाई की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल ऑनलाइन जाना है, जो डिटेल्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करना है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से, उस हिसाब से आपको आगे जाके फॉर्म फिलअप कर देना है। नेक्स्ट अब बात कर ले, अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 8/5/2022 डिसाइड किया गया आपका एग्ज़ाम का डेट, और यहाँ पर 2/5/2022 को आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा।
अप्लाई आप आज से कर सकते हैं। लास्ट डेट आप अप्लाई का रखा गया 14/4/2022। तो देख सकते हैं आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है CPCL यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए सिंपल न्यू यूज़र पे जाएंगे और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आइएगा तो नोटिफिकेशन ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस यहाँ पे आपको कॉलम बनाया गया है, लेकिन अभी मेंशन नहीं किया गया डिटेल सिलेबस, आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। तो समय के साथ यहाँ पे चेकआउट करते रहिएगा, सिलेबस ज़रूर अपलोड किया जाएगा। अभी यहाँ पे सिलेबस में एरर शो कर रहा है, बट आपको 10-15 दिन के बाद या फिर फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद ज़रूर सिलेबस यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू यूज़र पे आप क्लिक कीजिएगा अप्लाई कर रहे हैं तो, और यहाँ से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे अप्लाई करके यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है फॉर्म को। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। परमानेंट जॉब है, काफ़ी अच्छा मौका है फ्रेशर्स वालों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।